तो वैद्युत द्विध्रुव देखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक प्लस का क्यू चार्ज एक माइनस का क्यू चार्ज, और ये कोई वायर है, इसको हमने ए भी मान लिया। तो यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश हों, ये दोनों बराबर हैं, इनका परिमाण बराबर है और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, तो इस संरचना को वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का एक जो एग्जाम्पल होता है, जल होगा, अमोनिया होगा, HCl होगा, तो ये वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद हेडिंग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके बाद हेडिंग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, सबसे पहले तो इन तारों के बीच की दूरी जो होती है वो 2L होती है और यहाँ पर कोई पॉइंट P है, तो इनमें से एक आवेश ले लेंगे और तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, एक आवेश हम प्लस का Q ले रहे हैं और इनके बीच की दोनों की दूरी है 2L, यही आपका क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको किससे लिखेंगे, P से। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखेंगे। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि एक कोई बिंदु आवेश प्लस का Q तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो इसको आप परिभाषा लिख लीजिएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होगा वो है Q है आवेश, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम, और ये है दूरी, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, तो कूलाम मीटर हो जाएगी इसका मात्रक। और अगर विमा की बात करें, इसकी विमा हो जाएगी Q है, Q का जानते हैं आप लोग 80 होता है, कई बार हम बता भी चुके हैं, और L का क्या होगा, मतलब लंबाई है, तो इसका L ही होगा, दूरी होगा, तो इसकी जो विमा आ जाएगी ATL। तो इस तरीके से हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को भी परिभाषित कर लिए। अब हम लोग सीखेंगे अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में दो डेरिवेशन है, उन डेरिवेशन को सीखेंगे। हाँ, तो चलिए देखिए, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। कोई चार्ज है प्लस का Q और इससे स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P है और यहाँ परीक्षण आवेश रखा गया है Q0 और इस पर F बल लग रहा है। तो कूलाम के नियम का नियम हमने पढ़ा भी दिया आपको। कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 और अपान का R², ये होता है आपका कूलाम का नियम। लेकिन यहाँ पर F की वैल्यू यहाँ पर जो Q1 और Q2 है, यहाँ पर Q1 के स्थान पे Q रखेंगे और Q2 के स्थान पे Q0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 के स्थान पे क्या रहेगा, Q रहेगा, और Q2 के स्थान पे क्या रहेगा, Q0 रहेगा, और अपान में क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा। और ये जो Q0 है इसको नीचे ले आइए, तो F अपान में क्या हो जाएगा, Q0, और बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान का R²। और F अपान में Q0 को अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान का R²। और इसकी वैल्यू भी होती है, इसकी वैल्यू चाहे तो पुट कर सकते हैं आप। तो E बराबर इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹ और Q अपान का R²। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान का R²। और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानना आपको बहुत मस्ट है। अगर ये आपको पता नहीं रहेगा तो आप जो है इसके आगे जितने भी डेरिवेशन है उन डेरिवेशन को कर नहीं पाएंगे। तो चलिए अब इसके आगे पढ़ेंगे। हाँ, तो चलिए ध्यान दीजिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे अच्छी स्थिति में सबसे पहले, और इसके बाद फिर निरक्षीय स्थिति में। तो अच्छी स्थिति में पढ़ने से पहले आप डायग्राम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि डायग्राम बन पाएगा तभी आप इसका डेरिवेशन कर पाएंगे। तो एक प्लस का Q चार्ज हो गया और एक माइनस का Q चार्ज हो गया, इनका मिड पॉइंट O मान लिया, और दोनों के बीच की दूरी 2L होती है, जैसा कि अभी हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में भी बताया इस चीज़ को। तो यहाँ से कुछ दूरी पर कोई पॉइंट P ले लिया, और इस P की जो दूरी है इस O पॉइंट से वो दूरी है R, इस O पॉइंट से इस P की दूरी है R, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो
L होगी, क्योंकि पूरा तो 2L होगा, यानी ये इतना L और ये भी इतना L, ये भी इतना L हो जाएगा। और इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी, प्लस Q आवेश के कारण दूर होगी और माइनस Q आवेश के कारण E2 इस तरफ होगी। इसकी जो दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो और अगर यहाँ इतने की दूरी देखेंगे तो ये वाली पूरी दूरी यहाँ तक R है और ये दूरी L है, तो ये कितना हो जाएगा R माइनस का L। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो R माइनस L। और अगर पूरी डिस्टेंस की बात करें तो कितना हो जाएगा R प्लस का L। देखिए ये इतना R है और ये इतना L, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी R प्लस का L। फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर ना समझ में आएगा तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा रिव्यू करके। और अब मैं निकाल रहा हूँ प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Q अपान में, देखिए यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, Q की इससे दूरी कितनी है R माइनस L, तो कितना हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण वाली फार्मूला लगेगा इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। तो R की डिस्टेंस यहाँ से कितना है R माइनस L है, तो R माइनस L का होल स्क्वायर मान लेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ देंगे। और दूसरा होगा माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान में, तो देखिए ज़रा माइनस Q कहाँ है, यहाँ पर है, और वहाँ से P तक की डिस्टेंस कितनी है R प्लस L है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी R प्लस L का होल स्क्वायर, और ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब आप इसमें चेक कर लीजिए कि कौन बड़ा है, E1 बड़ा है या E2 बड़ा है। इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, ये पार्ट उठाइए, अब Q अपान में R माइनस L का होल स्क्वायर कर लीजिए, और यहाँ पर लिखा है Q अपान में R प्लस L का होल स्क्वायर कर लीजिए। तो अब देखिए इसमें R की कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए। R की वैल्यू चलिए हम 2 रख ले रहे हैं और L की वैल्यू 1 रख ले रहे हैं। तो यहाँ पर 2 और 1 रखिए, 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, और 1 का वर्ग 1 होगा, यानी 1/1, इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी। और जब यहाँ रखेंगे 1 और 2 तो ये हो जाएगा 1/3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। 1/9 जब करेंगे तो ये बहुत छोटी वैल्यू आएगी, पॉइंट में आएगी, यानी R प्लस L वाली ये वाली वैल्यू छोटी है E2 वाली, और E1 वाली बड़ी होगी। तो जब E1 वाली बड़ी होगी तो क्या करेंगे, जब परिणामी निकालेंगे, इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी हो जाएगी E बराबर E1 माइनस का E2। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, E बराबर हो जाएगा E1 माइनस का E2, और इसी में वैल्यू पुट कर लीजिए आप जो अभी लिखे थे। तो E बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान में R माइनस L का होल स्क्वायर था, और माइनस लगाएंगे, E2 की वैल्यू रख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हो जाएगा Q अपान में R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान में 4